नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे असेंबलर या असेंबली भाषा क्या होती है। इससे पहले एक वीडियो पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है। क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकेंड जनरेशन है। असेंबली भाषा को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के विकास का पहला कदम माना जाता है। चूँकि मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसके केवल 2 अंक होते हैं, 0 एवं 1। लेकिन बाइनरी कोड संकेत समझना और उसमें प्रोग्राम लिखना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य ने अपना काम आसान करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया, जिसमें बाइनरी संकेत अर्थात 0 व 1 के स्थान पर ऐसे सब अन्य शब्दों और अंकों का प्रयोग किया जाता है जिसे नेमोनिक कोड कहते हैं, जिसके कारण प्रोग्राम को लिखना आसान हो गया। असेंबली भाषा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण असेंबली भाषा सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं। नेमोनिक कोड और आंकड़ों हेतु उपयुक्त नाम के प्रयोग के कारण इस प्रोग्रामिंग भाषा को अपेक्षाकृत अधिक सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रोग्रामिंग भाषा में कम समय लगता है और साथ ही इससे गलतियों को सरलता से ढूंढकर दूर किया जा सकता है, जो कि मशीनी भाषा में संभव नहीं था। अब नेक्स्ट जानते हैं कि असेंबलर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता है। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत 0 और 1 यानी मशीनी भाषा को ही समझ पाता है। इसलिए असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। इस काम को प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक अब जो भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेट असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, वो असेंबलर कहलाते हैं। असल में असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा लिखे गए कोड जैसे नेमोनिक कोड को मशीनी भाषा में यानी बाइनरी कोड में बदल देता है। कंप्यूटर जो बाइनरी के सिद्धांत पर चलता है और यह 0 1 की भाषा समझता है, लेकिन कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत अर्थात 0 1 यानी मशीनी भाषा को ही समझ पाता है। इसलिए असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है और इसके बाद काम करता है। प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक अब जो भाषा अनुवादक असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, वह असेंबलर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में जानेंगे, कंपाइलर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए 2 तरह की भाषाएं होती है। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा एक विशेष मशीन के लिए सीधे मेल खाती है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा ये भाषाएं मशीन से स्वतंत्र होती है और किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है और मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना संभव नहीं है। इसलिए प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले असेंबली भाषा का निर्माण किया गया, जो कि एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए या अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसे असेंबलर कहा जाता है। उसी प्रकार उच्च प्रोग्रामिंग भाषा जैसे बेसिक C++, जावा आदि को भी मशीनी भाषा में अनुवाद करने की जरूरत होती है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। कंपाइलर वह प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी मशीनी भाषा में बदल देता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है, या कहें तो कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने का काम करता है। तो आप जानते हैं नेक्स्ट में इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर काम करता है। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम सोर्स कोड कहा जाता है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड की पहली लाइन का अनुवाद करता है। यदि पहली लाइन में कोई गलती पाता है तो उसे दर्शाता है यानी एरर देता है, और जब तक वह लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं हो जाती यानी ठीक नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ता। जब पहली लाइन पूरी होती संशोधित हो जाती तब दूसरी लाइन पर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। यह प्रोग्राम को इस तरह से अनुवाद करता है इसमें इंटरप्रेटर कंपाइलर से अधिक लेता है। यह अपने सोर्स कोड में पूरी तरह से मशीनी कोड में नहीं बदलता, इसलिए हर अनुवाद करते समय इसे सोर्स कोड की ज़रूरत होती है। जानते हैं नेक्स्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर है। कंपाइलर में क्या है, प्रोग्राम के पूरे सोर्स कोड को एक साथ अनुवाद करता है और इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन अनुवाद करता है। सारे एरर बता देता है। कंपाइलर में अनुवाद करने में कम समय लेता है, प्रोग्राम में एरर की संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन वहीं हर लाइन का एरर बताता है और एरर ठीक होने के बाद ही दूसरी लाइन पर आता है। ये इंटरप्रेटर का है। अनुवाद करने में ज़्यादा समय लेता है कौन, इंटरप्रेटर। किसी प्रकार के एरर की संभावना नहीं रहती है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ अंतर थे जो आपने जाना। अब देखते हैं लिंकर और लोडर क्या है।
लिंकर क्या होता है? लिंकर बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को किसी विशेष मशीन भाषा चलाने लायक मशीन में बदल देता है। जैसे आप जानते हैं कि कंपाइलर एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों को समझता है, जो कि उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसी दूसरी भाषा में बदलता है। अब कंप्यूटर भाषा में जो मूल प्रोग्राम है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। इसे प्रोग्राम का स्रोत कोड भी कह सकते हैं। इस प्रकार जिस भाषा का स्रोत कोड की बदल जाता है उसे टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर मशीन में बदला जाता है या EXE फाइल बनाने का काम करता है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। लोड क्या है? अब इसके आगे का काम लोडर करता है, जो प्रोग्राम को मशीन कोड को सिस्टम मेमोरी में लोड करने के काम करता है। लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, जो प्रोग्राम लोडिंग के लिए उत्तरदायी होता है। लोडर प्रोग्राम को मेमोरी में स्थापित करता है तो प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में बदल जाते हैं और आपके कंप्यूटर फाइल में फोल्डर तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। बाइनरी सिस्टम द्विआधारी संख्या पद्धति क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही संख्याएं होती हैं, 0 और 1। यह स्थानीय मान पद्धति पर काम करती है, जिसमें 0 का मतलब लो या ऑफ है और 1 का मतलब हाई या ऑन है। जिस प्रकार स्थानीय मान पद्धति निकालने के लिए संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है यह देखा जाता है। जैसे 25 में 22 का स्थानीय मान 20 होता है, उसी प्रकार बाइनरी सिस्टम में भी संख्या का मान निकालने का आधार होता है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि बनाया गया है उदाहरण के लिए। अब नेक्स्ट करते हैं डेसिमल बाइनरी कन्वर्सन। डबल जो है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका, इस तरीके को डबल कहते हैं। यह परीक्षा में आपको अंक दिला सकता है। बहुत आसान है। आपको किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में बदलना है तो उसके 2 से भाग देते जाइए और डेसिमल नंबर सम अंक होगा तो बाइनरी शेष 0 होगा, एवं जब विषम अंक होगा तो शेष 1 होगा। इसे उस संख्या के सामने लिख दीजिए। मान लीजिए कि हमें 9 का बाइनरी निकालना, तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 9/2 4 शेष रिमाइंडर 1, फिर 4/2 शेष 2 0, फिर 2/2 शेष 1 0। ऐसे ही 0 और 1 शेष बचते जाएंगे, उल्टे क्रम में पढ़ा जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर लिख तो 9 का बाइनरी हुआ 1.01। इसी तरह 4 का बाइनरी देख सकते हैं, फिर 100 का बाइनरी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट के बारे में बोलते हैं। फ्लोर चार्ट क्या है? फ्लोर चार्ट बिल्कुल किसी मकान के फ्लोर प्लान की तरह है। यह एक एल्गोरिदम का चित्रात्मक रूप होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिंबल बताते हैं कि एल्गोरिदम किस डायरेक्शन में जा रहा है। फ्लोर चार्ट प्रोग्राम के लिए एल्गोरिदम को समझना बहुत आसान हो जाता है, साथ ही इससे प्रोग्राम लिखना आसान होता है तथा गलतियां सुधारने में भी सरल होता है। फ्लोर चार्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बारीकियां शामिल नहीं होती, अतः प्रोग्रामर का पूरा ध्यान समस्या के समाधान पर लॉजिक होता है। टर्मिनल फ्लोर चार्ट शुरू और बंद करने के लिए, इनपुट आउटपुट फ्लोर चार्ट में इनपुट आउटपुट या रिजल्ट शो करने के लिए, प्रक्रिया किसी प्रकार की कैलकुलेशन को दिखाने के लिए, निर्णय फ्लोर चार्ट में कंडीशन, क्वेश्चन और डिसीजन दर्शाने के लिए, फ्लोर लाइन फ्लोर चार्ट की दिशा बताने के लिए, कन्वर्टर फ्लोर चार्ट को जोड़ने के लिए। तो ये हमने ये सब देखे। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम क्या है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो एल्गोरिथम किसी प्रकार का किसी काम को करने का तरीका जो एक खास क्रम में किया जाता है। तो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम का उदाहरण अदरक वाली चाय बनाने के लिए एल्गोरिथम, यानी अगर आपको अदरक वाली चाय बनानी है तो ये निर्देश आपको इस क्रम में फॉलो करने होंगे। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे, उसके बाद बर्तन में पानी लेंगे, फिर अदरक इलायची डालेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे, उसके बाद चाय पत्ती और सबसे बाद में दूध डालेंगे। उबलने के बाद गैस बंद करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिथम का उपयोग किसी प्रोग्राम के लॉजिक को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिथम दी गई समस्या के समाधान पर पहुंचने का तरीका हो सकता है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यदि उसमें दी गई कमांड को उसी क्रम में फॉलो किया जाए तो वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी एल्गोरिथम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नियमों के सेट को क्रमानुसार तब तक फॉलो किया जाता है जब तक गणना की जाती है, जबकि उस समस्या के हल नहीं पहुंचा जाए और जब तक इच्छित परिणाम प्राप्त ना हो जाए समस्या हल होने की एल्गोरिथम समाप्त होगा। अब ऐसा नहीं है, एक कार्य को करने के लिए एल्गोरिथम एक ही रहेगा। उस कार्य को करने के लिए एल्गोरिथम हो सकते हैं और इसका चुनाव करने में कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोग्राम लिखने से पहले सर्वाधिक उपयुक्त एल्गोरिथम का चुनाव करते हैं और सबसे एल्गोरिथम मिलने पर प्रोग्रामिंग करते हैं। इस प्रकार गूगल सर्च, यूट्यूब के साथ और भी वेबसाइट जो आपको कई
कोई खास परिणाम देती है। सब एल्गोरिथम पर काम करता है। आपको इंटरनेट पर उपलब्ध ढेर सारे डाटा आपके काम को डाटा तुरंत उपलब्ध कराती है। आशा है आप इस एल्गोरिथम समझ गए होंगे। तो अब है नेमोनिक कोड। आपको बता दें कि कंप्यूटर मशीन भाषा समझता है और मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसका केवल 2 अंक होते हैं, 0 1। चूँकि कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत अर्थात 0 1 को ही समझता है, लेकिन बाइनरी संकेत हमारे लिए समझना और उसमें प्रोग्राम लिखने के लिए हमें संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य ने अपना काम आसान करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया, जिसमें बाइनरी संकेत 0 1 के स्थान पर इससे अन्य शब्दों को अंकों का प्रयोग किया जाता है जिसके मनुष्य आसानी से पहचान सके और याद रख सके। लेकिन ये शब्द पूरे नहीं होते, एक प्रकार के कमांड की शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे ट्रांसलेट के लिए ट्रेन, जंप के लिए JMP और इंक्रीज बाय 1 के लिए INC का प्रयोग होता है। इस वजह से असेंबली भाषा लैंग्वेज का सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं और असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझ पाता। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संख्या 0 1 को ही समझता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिख प्रोग्राम को लिखे असेंबली भाषा को से मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। इस काम को प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक कहा जाता है। जो अब भाषा अनुवादक असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं वह असेंबलर कहलाते हैं। तो इस तरह से निमोनिक कोड के कारण असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखना और समझना सरल हो जाता है। धन्यवाद।